Hello, bachon. Let's see. The question says, in a chemistry lab, Reena took some mercury and water in two test tubes separately. Then she drained off both the liquids on observing the empty test tube. Found some difference. Can you guess what the difference is? Explain with appropriate reasons. अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमारा वर्क करेगा वो क्या है? जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, एक तो ये हो गया आपका अडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है। दूसरी बात आपके पास क्या हो गई यहाँ पे कि जो वाटर हो गया उसके केस में हमेशा याद रखिएगा कि अडेसिव फोर्सेस जो हैं बिटवीन वाटर एंड ग्लास ये ज्यादा होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो बच्चों, कोहेसिव फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। अब ये फोर्सेस क्या कॉज करते हैं? आप ये कह सकते हैं कि इनकी वजह से जो लिक्विड हो गया वो रेजिस्ट करता है सेपरेशन। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो गए? अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और कौन से मॉलिक्यूल्स? जो सेम सब्सटेंस के होंगे। ओके, अब हमारे पास बारी आती है अडेसिव फोर्सेस की। तो देखिए अडेसिव फोर्सेस क्या होंगे? अडेसिव फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये कैसे कॉज होंगे? ये होंगे बाय फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सब्सटेंसेस। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मैकेनिकल फोर्स हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस क्या हैं कि हमें दो टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। मीन्स रिया ने दो टेस्ट ट्यूब ली, एक के अंदर तो लिया वाटर और एक के अंदर लिया मर्क्यूरी। अब जब उसने बोर किया ये, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो चिपका रह गया और एक जो है बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ऐसा क्यों डिफरेंस आया? तो हम ये देखते हैं। देखिए, लिक्विड के केस में जो है वो चिपका रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अडेशन होगा। ठीक है, अब अडेशन की वजह से क्या होगा इस केस के अंदर कि आप ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो चिपका रह जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस केस में अडेसिव फोर्सेस जो है वो ज्यादा है। अडेसिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो आपका वाटर और ग्लास में इतना ज़्यादा अडेशन हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक थिन कवरिंग बना लेगा। ठीक है, और वो स्प्रेड हो जाएगा ग्लास सरफेस पे, जिसकी वजह से जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो कंप्लीटली वेकेंट नहीं होगी। अब अगर हम बात करें मर्क्यूरी की केस की, तो मर्क्यूरी के केस के अंदर क्या है? जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा है। कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने से क्या हो जाएगा कि जब आप मर्क्यूरी को पोर करेंगे तो ये वाली टेस्ट ट्यूब जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगी। ओके, सो
क्या ऑब्जर्वेशंस हुई कि वाटर के केस के अंदर तो ये इसने थिन लेयर बना ली, पूरी तरीके से खाली नहीं हुई, और मर्क्यूरी के केस के अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने के कारण से ये पूरी तरीके से खाली हो गई. सो होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.